तो IUPAC की बात कर रहे हैं। वापस बता रहा हूँ, देखो जो अभी भी ज्वाइन हुए हैं जो सब, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऐसी यूनियन केमिस्ट्री है, ऐसा एक मेजरमेंट है जिसमें हम केमिस्ट्री के नाम जो होंगे, नेम होंगे ना फॉर्मूलों के, उनके ऑर्गेनिक नेम कार्बन के, उनको नाम देंगे हम। यहाँ पर है नंबर ऑफ कार्बन, अगर 1 होगा तो मेथ बोलेंगे, 2 पर एथ, 3 पर प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑप्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेक। फिर बात आती है कि चलो 11 हो गए कार्बन के, तो क्या बोलेंगे अनडेक, अनडीसी डेक। 12 के लिए डू डेक, 13 के लिए ट्राई लगा के डेक, 14 के लिए टेट्रा डेक, 15 के लिए पेंटा डेक, 16 के लिए हेक्सा डेक, 17 के लिए हेप्टा डेक, 18 के लिए ऑक्टा डेक, 19 के लिए नोना डेक, और 20 के लिए होगा आई कोस, लास्ट वाला आई कोस। तो ये नाम हो गए हमारे 20 तक। अगर कार्बन होंगे हमारे पास तो हम IUPAC नेम इसके अकॉर्डिंग देंगे। अब क्या देंगे उसमें सबसे पहले हम एक बात समझेंगे, ये नोट करना आप लोग। हम बात करेंगे, एक होता है एल्केन, एल्केन CnH2n+2, ये है एल्केन। N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। देखो एल्केन का फॉर्मूला तो ये है CnH2n+2, लेकिन यहाँ जो मेन बात है ना वो ये है कि ANE लास्ट में, देखो ANE। और एल्केन की जो मेन डेफिनेशन है वो है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन एटम। मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही होगा तभी आपको एल्केन का यूज करना है, और एल्केन का मतलब यहाँ पे ANE हमें लास्ट में यूज करना है। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, क्लियर नहीं सबको? yes, sir. एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो आप यहां पर लिखते हो C, ये है 2H, यहां पर एक H, यहां पर एक H और यहां पर एक H, यहां पे एक H, यहां पे एक H, यहां पे एक H, क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है तो हमने ये लगा दिया। अब एक बात आती है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो पहले यहाँ नाम दो, 2 कार्बन को हम बोलते हैं H, तो यहाँ लिखो H प्लस, फिर आप देखो क्या कार्बन और कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एन का यूज करेंगे, तो हम लास्ट में क्या करेंगे ANE, तो हमारे पास आ गया एथेन। सिंपल सी बात है, पहले आपको कार्बन के नंबर देखने हैं, उसके बाद अगर कार्बन और कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो वहां हमें एन का यूज करना है। डेफिनेशन आपको लिखवाने की रिक्वायरमेंट थोड़ी कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। no, sir. तो ये है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूले का यूज आगे काम आएगा कि कैसे यूज करते हैं, लेकिन अभी आपको ये लिखना है। तो ये टेबल नोट करो और इस एग्जाम्पल को करो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो इस तरह का आ गया C और C। सबसे पहला काम है हमें यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगाने हैं, तो H कितने आएंगे 1 है 3, यहाँ पे 1 2 तो 2, यहाँ पर 1 2 है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, और यहाँ पर 1 है इसका मतलब 3। आपको टोटल 4 वैलेंसी करनी है कार्बन की। हाइड्रोजन लगाने में कोई डाउट हो रही है किसी स्टूडेंट को? No, sir. इस H को आगे भी लगा सकते हो, कोई सुनिए। अब सबसे नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 2 3 4, 4 पर क्या बोलते हो ब्यूट, हम बोलेंगे यहाँ पे ब्यूट प्लस, क्या सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब एल्केन है, मतलब एन लगेगा, तो क्या नाम हो गया इसका ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो ये तो है हमारे पास। अब दूसरा आता है एल्कीन, ENE। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करना है आपको, नंबर ऑफ C प्लस इन, इसमें हमें क्या यूज करना है, मतलब नंबर ऑफ C तो दोनों के सब में आएगा, बस आपको इन लगाना है, ENE इन। तो यहां क्या होगा नंबर ऑफ C की, तो जैसे मान लो ये आ गया
C डबल बॉन्ड C। सबसे पहले आप बोलोगे H लगाओ, H आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 लगेंगे और यहाँ भी 2 लगेंगे, क्योंकि टोटल वैलेंसी आपको 4 करनी है कार्बन की। अब आप बोलोगे नंबर ऑफ C कितने हैं, तो आप बोलोगे H, तो यहाँ हम बोलेंगे H और ईन लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। एल्कीन का मतलब ये होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, फॉर्मूला होता है CnH2n। कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होता है, डबल बॉन्ड, ये ध्यान रखना। तो ईन लग जाएगा तो ENE मतलब आ गया हमारे पास एथीन। कोई डाउट है तो बोलो इसमें। अब मान लो ये है और यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। सबसे पहले प्रश्न आता है कि इस पे H लगाओ, कितने H आएंगे, 3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है। इस पे 1H, इस पे 2H। सबसे पहले कार्बन के नंबर कितने हैं, 3 को क्या बोलते हो, प्रो, तो हम बोलेंगे प्रो। प्लस अब बात आती है कि सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। सिंगल बॉन्ड हो तो एन होता है, डबल बॉन्ड होता है तो इन होता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन ध्यान रखना, जब सिंगल और डबल बॉन्ड आए ना तो हम डबल बॉन्ड की ज़्यादा स्ट्रेंथ मानते हैं, इसलिए हम डबल बॉन्ड वाले को ही प्रेफर करेंगे। सिंगल बॉन्ड में एन का यूज सिर्फ तभी होगा जब ओनली सिंगल बॉन्ड हो। तो यहाँ डबल बॉन्ड को ही प्रेफर करेंगे, तो डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इन, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इन का। तो क्या आ गया ये, प्रोपीन। तो इसका नाम हो गया हमारे प्रोपीन, जो आप 9th और 10th क्लास में भी आपने डिस्कस किया होगा, इसके बारे में नोट कर लो कि एल्काइन में ऐसा क्या होता है। एल्काइन फॉर्मूला है CnH2n-2। यहां कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, फिक्स सही कंडीशन। मतलब सिंगल बॉन्ड देते हो, ट्रिपल बॉन्ड देते हो, तो आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करना। मतलब ये है H कितने आएंगे, एक H इस पे, एक H इस पे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला भी वही है, नंबर ऑफ कार्बन प्लस YnE। YnE ये है एल्काइन का, ठीक है, ये है एल्काइन का फॉर्मूला। तो अब यहां पर हम कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 को क्या बोलोगे, H, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YnE, नाम क्या हो गया, एथाइन। YnE एथाइन हो गया। ये आ जाए तो इस पे 3H, इस पे एक भी नहीं और इस पे एक। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 को क्या बोलते हो, प्रो। प्लस सिंगल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने बताया सिंगल बॉन्ड के लिए एन का यूज करते हैं, लेकिन एन यूज जब भी करना जब ओनली सिंगल बॉन्ड हो। अगर डबल या ट्रिपल कुछ भी आ जाए तो हमें डबल ट्रिपल के अकॉर्डिंग ही इसे आंसर देना है। तो ट्रिपल के अकॉर्डिंग चलेंगे मतलब आयन आएगा, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइन। तो ये हमारे हो गए नॉर्मल, जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे, एक नॉर्मल सी IUPAC। अब हम डिस्कस करेंगे आगे। IUPAC रूल में सबसे पहले आता है सेलेक्ट द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। लिख लो, सेलेक्ट द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मतलब हमें सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन को लेना है। एग्जाम्पल मान लो ये है C, 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 C और C। ये है अपने पास कोई, या ये अपने पास ये कोई कंडीशन है, यहां पर एक को लगाया था मैं, ये है। अब आपको सबसे पहले यहां देखना है कि यहां पर मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाई क्योंकि हम सिर्फ रूल समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको कार्बन की लॉन्ग चेन लेनी है, तो आप लॉन्ग चेन लोगे तो आप सोचोगे कि सर ये हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लॉन्ग यही दिख रही है आपको। तो अब आप सबसे पहले लॉन्ग चेन लोगे, ये रही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमें कार्बन की लॉन्ग चेन को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद लॉन्ग चेन लेने के बाद आप सेकंड जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट को आइडेंटिफाई करेंगे तो पहले आप फर्स्ट पॉइंट लिख लो, सेलेक्ट द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। सेकंड पॉइंट लिखो, आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूट।
आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूट। अब समझना, देखो जो लॉन्ग चेन है ना उसी को हम बोलते हैं लॉन्ग चेन या फिर मेन चेन। मेन चेन ज्यादा अच्छा है, मेन चेन ज्यादा प्रेफर करेगा। तो मेन चेन हमने ये है, तो सब्स्टिट्यूट कौन है? सब्स्टिट्यूट है आउटसाइड ऑफ मेन चेन। जो मेन चेन है उसके आउटसाइड है, मतलब ये क्या है हमारे पास? सब्स्टिट्यूट, जिसको शॉर्ट में एसयूबी कहा, मतलब आउटसाइड ऑफ मेन चेन। दूसरी बात है। तीसरी जो बात है वो है अरेंज द नंबर। नंबर कहां से अरेंज करेंगे? तीसरे प्रश्न ये उठता है। तीसरा प्रश्न, नंबर कहां से अरेंज करेंगे? तो एक बात आप स्पष्ट ध्यान रखना, जैसे ये है कोई चेन, नंबर आप हमेशा कॉर्नर से अरेंज करना, लास्ट से, पॉइंट से। या तो यहां से अरेंज करो या यहां से, हम बीच में नहीं कर सकते। अगर मान लो ये है कोई पॉइंट, तो या तो यहां से करो या यहां से करो। तो यहां, और ध्यान रखना नंबर आप लॉन्ग चेन में को ही अरेंज करना, मतलब लॉन्ग चेन में ही नंबर को अरेंज करना। लॉन्ग चेन में ध्यान रखना, लॉन्ग चेन या मेन चेन बोल दो, मतलब मेन चेन में ही नंबर आएंगे। तो नंबर, मेन चेन ढूंढो पहले कौन है, ये है। अब नंबर देने के लिए आप सोचोगे या तो यहां से, ये लास्ट पॉइंट ये देखो इसका, या फिर यहां से। आप यहां से नंबर नहीं दे सकते, या यहां से कहीं से नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने बताया दो लास्ट एंड है ना, वहां से आपको नंबर देना। लास्ट एंड कौन से? एक तो ये है लास्ट एंड और एक यहां है। तो इन दोनों पे मैंने स्टार लगा लिए, यहां दोनों से मैं नंबर दूंगा। अब दूसरी बात आती है कि नंबर आप उस कार्बन से, उस कंडीशन से या उस पोजीशन से दो जहां पर सब्स्टिट्यूट को लीस्ट नंबर मिले। लीस्ट मतलब सब्स्टिट्यूट बिल्कुल पास में हो, नियर हो, लीस्ट नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले सब्स्टिट्यूट को। तो अगर यहां से देते हो तो 1 2 3 4 पेयर सब्स्टिट्यूट है वो, यहां से देने पर हमारे पास 4 पेयर सब्स्टिट्यूट, यहां से 1 2 3 4 5 पेयर, इसलिए हम नंबर यहां से देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैंने आपको यहां 3 रूल बताए हैं। पहला रूल था सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन ले ली। सेकेंड रूल था सब्स्टिट्यूट कौन है? आउटसाइड ऑफ लॉन्ग चेन, आउटसाइड ऑफ मेन चेन। जो ग्रुप आउटसाइड है वो है सब्स्टिट्यूट। और तीसरी बात है, आप नंबर पहले तो वहां से अरेंज करो, पहला नंबर वहां पर दो जहां पर लास्ट एंड हो। पहला नंबर या तो यहां से दो या फिर हम यहां से देंगे। और दूसरी कंडीशन है कि आप नंबर वहां से दो, वहां से स्टार्ट करो जहां से सब्स्टिट्यूट को लीस्ट नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। 1 2 3 4 पेयर सब्स्टिट्यूट, यहां से 1 2 3 4 5 पेयर। इसलिए हमने यहां पर लीस्ट नंबर मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूट को, इसलिए हमने यहां से नंबर देना सूटेबल समझा। तो ये 3 रूल हमें ध्यान रखने हैं। लॉन्ग चेन लेनी है, पहले सब्स्टिट्यूट को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको नंबर देने हैं जहां से सब्स्टिट्यूट को लीस्ट नंबर मिले। अब हम इसका IUPAC फॉर्मूला लिखते हैं जो यूनिवर्सल है। हम इस फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। IUPAC का कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या है लिख रहा हूं मैं यहां पे। ये फॉर्मूला है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट का नेम देना, उसके बाद नेम ऑफ मेन चेन। जो मेन चेन आपने बनाई है, जो मेन चेन आपने बनाई है उसका नाम हमें देना है। और लास्ट है नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है IUPAC का। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है IUPAC का। अगर हमें ये फॉर्मूला याद है और हमें इसे अप्लाई करना आता है तो हम यूनिवर्स के कोई से भी IUPAC क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे ऑर्गेनिक के। तो सबसे पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, फिर नेम ऑफ मेन चेन और उसके बाद नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अभी मैंने आपको बताया नहीं है, 2-3 क्लास के, 1-2 क्लास के बाद आपका इसका नंबर भी आ जाएगा।
तो अभी हम इस जो नहीं है उसको देखेंगे आगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, ध्यान देना, सी 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 ये, और यहाँ पे लिख दिया सी सी। नंबर भी तो लिखते हैं ना? हाँ वो सब इसमें आ जाएंगे, वो एग्जाम्पल से क्लियर होंगे आपके। ये है अपने पास, और एक यहाँ पे लगा दिया सी, और एक यहाँ पे लगा दिया सी। हम सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट का नाम कैसे देंगे। तो यहां मैं एक टेबल बनाऊंगा, सब्स्टिट्यूट और उनका नाम, नेम। अगर CH3 है तो उसको बोलेंगे मेथाइल, C2H5 है तो बोलेंगे एथाइल, C3H7 है तो प्रोपाइल। मैं ये भी बताऊंगा ये क्यों बोलते हैं इनको नाम, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है, अभी हम इसको याद रखेंगे। अगर F आ जाए तो बोलेंगे फ्लूओरो, Cl आ जाए तो क्लोरो, Br पर ब्रोमो, I पर आयोडो, NO2 पर नाइट्रो। और भी बहुत से एग्जाम सब्स्टिट्यूट है जो हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले मैं यहां आता हूं, हम पहले रूल को अप्लाई करना सीखते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन लगाएंगे, कितने एच आएंगे, इस पे 3, इस पे 2, इस पे 2, कंफ्यूजन हो तो बोल देना, इस पे 2, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 2, इस पे 2 और इस पे 3। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। अब सबसे पहले आता है कि पहला जो रूल था वो सर ने बताया था, अपन ने बताया था कि मेन चेन ऑफ कार्बन, मेन चेन कौन सी है जो लॉन्ग होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ये है सबसे लॉन्ग चेन, यही दिख रही है और यही हमने बना दी। फिर आती है बात आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट वो है जो लॉन्ग चेन के बाहर हो या मेन चेन के बाहर हो, मतलब ये हमारे पास, ये जो दिख रहा है ना ये ऐसा, ये मैं इसको ऐसे बना दिया, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। अगर आप सब्स्टिट्यूट को देखते हो तो क्या है, ये C2H5 है ना, मतलब सब्स्टिट्यूट हमारे पास, सब्स्टिट्यूट का जो नाम है वो है एथाइल। जो सब्स्टिट्यूट है हमारे पास उसका नाम हो गया एथाइल। चलो ठीक है, अब आती है बात, नंबर अरेंज करो जहां पर सब्स्टिट्यूट को लिस्ट नंबर मिले, और नंबर आप वहीं से देना जहां से कॉर्नर हो। तो हमारे पास एक तो कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ही है। अगर यहां से देता तो 1 2 3 4 5 पे सब्स्टिट्यूट, यहां से 1 2 3 4 पे है, इसलिए हम यहां पर लिस्ट नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूट को। चलो ठीक है, अब आओ फॉर्मूले पे। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट ये रहा, सबसे पहले हमें इसका नाम देना है। तो 2 क्या है, एथाइल। लेकिन आप एथाइल दो, लेकिन नंबर कितने पर है, 4 पर। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट में उसके नंबर जरूर लिखना, 4, उसके बाद एथाइल, एथाइल, उसके बाद सब्स्टिट्यूट खत्म। फिर नेम ऑफ मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन है, 8, 8 को क्या बोलते हो, ऑक्ट, ऑक्टी बोलते हो 8 को, ऑक्ट। और मैंने बताया था नेम ऑफ मेन चेन का मतलब अभी आपको सिखाया था कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये एल्केन है क्या, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, देखो इसका मतलब ये एल्कीन है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ऑक्टेन। तो 4 एथाइल ऑक्टेन इसका नाम हो गया। एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझने से पहले हम एक रूल समझते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग हम वापस एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। रूल क्या है, देखो अब रूल नंबर कुछ भी डाल लो आप, तीसरा चौथा कुछ भी, 5वां लिख दो, चौथा लिख दो, नहीं बाकी आप रूल लिख दो। रूल जो है वो ये है, ध्यान देना, जैसे मान लो कोई कार्बन ए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, ये है मान लो, और ये हमने लॉन्ग चेन ले ली, ये लॉन्ग चेन अपनी, और ये सब हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट का नाम कैसे दोगे, ध्यान रखना, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो आपको पहले ए का देना है, मान लो ये ऐसे है, ई डी बी, पहले ए का देना, मतलब अल्फाबेट में ए है, फिर उसके बाद आता है बी, उसके बाद आता है डी और उसके बाद आता है ई। कहने का मतलब ये है, रूल ये कह रहा है कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के है, तो आपको उन्हें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम देने हैं। पहले सबसे पहले ए आता है तो ए, फिर बी आता है तो बी, और फिर डी आता है, और फिर ई लास्ट में। क्लियर हो ये बात? तो एग्जांपल से और क्लियर होगी। तो एग्जांपल देखो, समझना इसको, सी 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 और सी, यहां पर दे दिया एफ, यहां पर दे दिया Cl, यहां पर दे दिया Br, और यहां पर दे दिया CH3, मान लो यहां पर है CH2, यहां पर CH3, ठीक है, ये सब लिखा हुआ आपके पास, देखो ये लिख दिया मैंने CH3, और यहां पर भी H लगा दो, CH3
यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है, सबसे पहले आता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इससे लॉन्ग चेन मुझे कोई नहीं दिख रही। दूसरी बात, आप या तो यहां से नंबर दो या यहां से नंबर दो। फिर आप बोलोगे सर यहां से या यहां से, कॉर्नर यही तो है, तो फर्स्ट नंबर आप कॉर्नर से दो। यहां से दोगे तो 1 2 पर सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि बाहर वाले सब्स्टिट्यूट है। यहां से 1 2 3 पर है सब्स्टिट्यूट, तो कहां से देंगे हम? लेफ्ट साइड से देंगे। तो यहां है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलो ठीक हो गया ये काम। अब फॉर्मूला हो, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो सबसे पहले हम नाम देंगे रूल के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट में जो आता है वो। इसका नाम क्या है? फ्लोरो। एफ की स्पेलिंग शुरू होती है फ्लोरो से। इसकी क्लोरो मतलब सी से शुरू होती है। इसकी ब्रोमो मतलब हमारे पास है एफ, सी क्लोरो, बी ब्रोमो और CH3 को बोलते हैं मैथिल एम। ये रहा मैथिल। तो पहले कौन आता है अल्फाबेट में? पहले आता है बी। तो पहले बी दोगे, ब्रोमो। ब्रोमो कितने पे? 4 पे, तो बोलेंगे 4 ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो हो गया। उसके बाद सी आ रहा है, सी मतलब मैथिल या क्लोरो। क्लोरो क्योंकि CH3 को तो मैथिल बोलते हैं। तो क्लोरो है कितने पर है? 3 पर, तो 3 क्लोरो। उसके बाद F पहले आता है तो 2 फ्लोरो। उसके बाद M, M मैथिल पर मतलब 5 मिथाइल। क्या सब्स्टिट्यूट नेम पूरे हो गए? मतलब हो गए। तो मेन चेन कितने कार्बन है मेन चेन में? 7 का मतलब हेप्ट, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या बोलेंगे? एन, हेप्टेन। तो यहां पर इसका नाम इस तरह से हम दे सकते हैं, नोट कर लो। सब्स्टिट्यूट के नंबर, सेम सब्स्टिट्यूट के नंबर 2 3 4 ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे? देखो, नंबर ऑफ सेम सब्स्टिट्यूट, अगर 2 आ गया तो लगाएंगे डाई, 3 आ जाए तो ट्राई, 4 पे टेट्रा, टेट्रा 5 पे पेंटा, 6 पे हेक्सा। 6 से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूट आते नहीं है नॉर्मली, बाकी हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका ऐसे लगा लेंगे। जैसे एग्जांपल मान लो ये आ गया C C C C, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH2 CH3, यहां पे CH, यहां पे Cl, और यहां पे ये आ गया, और एक यहां पे लगा दिया CH3। समझना इसको। क्वेश्चन ये है, बैलेंस करो CH3 H H। सबसे पहला काम है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। एक मिनट, इसको मैंने यहाँ पे CH3 कर दिया, इसको भी यहाँ पर मैं Cl लगाया। सबसे पहले लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये है बिल्कुल लॉन्ग चेन, ये देखिए। ठीक है, दूसरी बात, सब्स्टिट्यूट कौन है? सब्स्टिट्यूट वो है जो लॉन्ग चेन के बाहर है, मेन चेन के बाहर है। आउटसाइड ऑफ मेन चेन, तो कौन है मेन चेन के बाहर? देखो CH3 और Cl, ये दोनों, ये और ये और ये, तो इसका मतलब है ये सब सब्स्टिट्यूट है। अरेंज करोगे नंबर या तो यहां से कॉर्नर से या फिर यहां से। यहां से 1 2 पे है सब्स्टिट्यूट, और यहां से 1 2 3 पे है, इसका मतलब यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सब्स्टिट्यूट को लीस्ट नंबर मिल रहा है ना, यहां पर 2 पर ये सब्स्टिट्यूट, यहां पर 1 2 3 पे है, इसलिए हमने यहां से अरेंज किया नंबर। अब आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूट के नाम दोगे। सब्स्टिट्यूट का नाम हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देंगे। अल्फाबेट कैसे है? इसकी स्पेलिंग शुरू होती है मिथाइल, एम से, और एम ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। ये है क्लोराइड, क्लोरो मतलब सी, तो पहले आएगा सी। सी क्या है? 4 नंबर पे है, तो 4, उसके बाद क्लोरो। चलो ठीक है, हो गया। अब मैं एम है, एम ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो पहले 2 शुरुआत पकड़ो, 2 फिर 3 और 4। क्या सेम सब्स्टिट्यूट है? बिल्कुल सेम है। कितने हैं? 3 है, 3 ही तो सेम सब्स्टिट्यूट हो गया, ट्राई, ट्राई। उसके बाद इस सब्स्टिट्यूट का नाम मिथाइल। जो फॉर्मूला था नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट हमने दे दिया, सब्स्टिट्यूट का नाम हो गया ना कंप्लीट। उसके बाद मेन चेन कौन है? ये है लॉन्ग चेन, जिसको मेन चेन बोला। 6 कार्बन है, इसके क्या बोलेंगे? हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है सभी के बिटवीन, इसलिए हेक्सेन। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नंबर होते हैं ना, मतलब मैथमेटिकली नंबर होते हैं, डिजिट होती है, उनमें तो आता है कोमा, और डैश का जो चेंज साइन है वो आता है नंबर और लैंग्वेज के बीच। हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में भी डैश आएगा, इंग्लिश में लिख रहे हो तो डैश। मतलब मैं कहूँ आपसे 4 6, तो इनके बीच में तो आएगा कोमा, लेकिन जैसे ही मैं लिखा टी तो इनके बीच में आएगा डैश।
मैं इधर लिखा 6 तो इधर भी कोमा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।